दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में आप पार्टी को बड़ा झटका लगा। पूरी पार्टी अपंग हो गई। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दें, कैलाश गहलोत जिनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट थी, जिनको विधायक केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री में देखना चाहते थे, जिनके साथ बहुमत था, जिनको केजरीवाल ने योग्यता और वरिष्ठता के हिसाब से नहीं बनने दिया, कैलाश गहलोत एक इकलौते थे जिनका सम्मान पब्लिक में कायम था। कोई आरोप कैलाश गहलोत पे नहीं रहते। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ में इस्तीफे में कहा क्या है कि शीश महल का पूरा वो दिया। केजरीवाल को लगातार समझाते रहे कि देखिए सुधर जाओ सुधर जाओ, अन्ना समझाते रहे और कैलाश गहलोत समझाते रहे। ये जो इतने दिन इनकी सरकार चल गई थी, सिर्फ एक व्यक्ति था जिसकी वजह से चल गई, वो था कैलाश गहलोत की क्रेडिट। अब देखिए एएनआई भी अपने उस पे लिख रहा है। एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया है, दिल्ली सरकार में मंत्री अवाप नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। कैलाश गहलोत ने पत्र में देखिए क्या लिखा अरविंद केजरीवाल के लिए। पूरी आप पार्टी इस समय सांसद में है और आपको बतलाना है स्थिति यह है, जितने भी मंत्री विधायक, एक दो मंत्री छोड़ के सब कह रहे हैं कैलाश गहलोत ने सही कहा। सभी विधायक सभासद भी इस समय जबरदस्त नाराज हैं। किससे? केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और आतिशी से। पत्र में लिखा है, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं। स्पष्ट रूप से लिखा, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं। आप समझ लीजिए, केजरीवाल को लाने वाले, केजरीवाल से सीनियर, सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्य, गैर विवादास्पद मंत्री कैलाश गहलोत कह रहे हैं शीश महल जैसे कई शर्मनाक, मतलब केजरीवाल के लिए एक प्रकार से शर्म की बात है। शर्म में डूब जाना चाहिए। ये बात आज आप पार्टी के सब विधायक सभासद कह रहे हैं कि वास्तव में शर्मनाक है। केजरीवाल को उन्होंने कह दिया शीश महल जैसे शर्मनाक। और अजीबोगरीब विवाद और भी विवाद हैं। शराब घोटाले के तमाम विवाद आप समझ लीजिए, टैक्सी मीटर का घोटाला, बस का घोटाला, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला, एजुकेशन का घोटाला, तमाम घोटाले स्पष्ट उन्होंने इशारा किया शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं। यह बात कैलाश गहलोत ने कही, जिन्होंने पार्टी बनाई थी। पूरी पार्टी सत्यानाश कर दी और केजरीवाल ने अपनी जेबी संस्था बना ली। कैलाश गहलोत आगे ये कहते, जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा, आपकी जो कारगुजारी रही है, जो आपके ये कलम रहे हैं, ये सभी को अब मालूम हो गए, सभी लोगों को संदेह है। अब संदेह होने लगा कि आप कितने बड़े गलत सलत बोलते हैं। यही नहीं, गलत सलत बोलने के अलावा, गलत के अलावा कुछ अच्छा करते ही नहीं केजरीवाल। कैलाश गहलोत ने ये भी अपने लेटर में लिखा, स्पष्ट रूप से लेटर लिखा है कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केजरीवाल जी से पूछा, क्या अभी भी हम अपने को आम आदमी माने? तुम रह रहे थे शीश महल में, करोड़ों रुपए के उसमें पर्दे थे, टॉयलेट थे। जो टॉयलेट सीट लेकर के चले गए उसका भी बड़ा दुख है आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का। इसके अलावा करोड़ों के बंगले, करोड़ों के पत्थर लगे, मैडम सीएम के नाम के बाउचर पड़े। तो उन्होंने कहा, क्या आम आदमी हैं आप? ये कहा कि एक मतलब शर्म की बात है कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने पे विश्वास करते हैं। उन्होंने इनको एहसास कराया, सब कुछ खो चुके हो, आम आदमी पार्टी के लायक नहीं रहे, आम आदमी भी आप नहीं रहे और आपने हमेशा भोग विलास का जीवन जिया। इनका ये इशारा है कि आम आदमी आप नहीं हैं, जो ये फटी हुई शर्ट या शर्ट बाहर कर ली
कभी आपने वैसी हवाई चप्पल पहन ली। ये सब ड्रामा, आप आम आदमी नहीं हैं। आप शीश महल जैसे करोड़ों के बंगले में रहते थे, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की एक्सरसाइज करने वाले उस पे वो हैं कि जिसमें आप योगा वगैरह करते हैं। तमाम आपके लिए सुख सुविधाएँ वहाँ पे, सोफ़े बहुत महंगे, गीज़र बहुत महंगे, गर्म पानी का, ठंडे पानी का, बाथरूम, टॉयलेट सीट बहुत महंगी, और आप अपने को कह रहे हैं आम आदमी हैं। शर्ट बाहर कर लेते हैं। स्पष्ट रूप से आप समझ ले, केजरीवाल के लिए आज आपके सभासद कह रहे हैं कि नाक कटा दी इन्होंने केजरीवाल ने। अब आप देखिए आगे क्या कैलाश गहलोत कह रहे हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती, ये भी उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है। ये भी इन्होंने कह दिया कि अगर केंद्र सरकार से ये लड़ने पे बिताते हैं, उनका स्पष्ट कहना था विकास के लिए सोचिए। आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार पैसे दे रही, कई हजार करोड़ रुपए पर्यावरण और जमुना जी की सफाई के लिए दिया, कई हजार करोड़ रुपए ये लोग डकार गए। आप पार्टी के लोग, तमाम केंद्र से पैसा भेजा गया। स्वास्थ्य वाले में इन्होंने लोगों के कार्ड नहीं बनने दिए, स्वास्थ्य सुविधा दिल्ली वालों को नहीं लेने दी। ये सब कैलाश गहलोत का इशारा है कि आप जानबूझ के अपने कर्मों को छिपा करके और क्या करना चाहते हैं कि केंद्र से सिर्फ लड़ाई दिखा करके ये दिखाएंगे जो काम नहीं हुआ उन्होंने नहीं करने दिया, जबकि आपको फंड था, आपके पास सरकार है, आपने क्यों नहीं किया। और देखिए कैलाश गहलोत ने भी कहा मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आप समझ लीजिए कितनी मजबूरी में हर तरह से उन्होंने समझाया इनको कि मान जाओ, ये मत करो शराब की चोरी। अन्ना ने भी समझाया था शराब रिश्वतखोरी ठीक नहीं है, दिल्ली को शराब न पिलाओ, स्कूलों में इस तरह कमीशनबाजी नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में नहीं होने। कैलाश गहलोत ने समझाया था कि ऐसा मत करो कि जो ये फर्जी बिल पैथोलॉजी के बन रहे हैं, एक फ़ोन से इतने लोगों का ट्रीटमेंट और इस तरह से जो हेरा फेरी है ये मत करो। कैलाश गहलोत समझाते रहे, किसी तरह इनकी इज्जत बचाए रहे। उन्होंने कहा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है आपके साथ से अलग होने के सिवा। ये बात उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिल की कह दी। जनता इनसे नाराज है, इनको दुत्कार चुकी है। यही नहीं, कांग्रेस से समझौता किया हरियाणा वो, तब भी इनकी सीटें ये बुरी तरह से हारे, बुरी तरह। गुजरात में भी हारे और इनका जिसने साथ किया वो हार गया। कांग्रेस में दिल्ली की हार की वजह सिर्फ ये थे। कांग्रेस वैसे सीट जीत जाती 2-3, मगर इनकी वजह से नहीं जीत पाई। अब कांग्रेस अलग लड़ी तो आपसे कई गुना ज़्यादा सीट जीत के आई, ये स्थिति है। तो ये इन्होंने कहा कि अरे अब मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसका मतलब हुआ कार्यकर्ता भी अलग हो गया, जनता भी अलग हो गई, दिल्ली की सरकार में सब लोग अलग हो गए। अब आप देखिए ये आगे क्या कैलाश गहलोत कह रहे हैं, और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। बताइए क्या पोजीशन है, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। किसने? जिसको गुदरी का लाल कहते थे उसने इस्तीफा दे दिया। हीरा कहते थे, सब लोग कहते थे कि कोयले में हीरा है। किनको? कैलाश गहलोत को सब लोग कहते थे हीरा है। काजल की कोठरी में एक हीरा सिर्फ किसको कहते थे? कैलाश गहलोत को। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप पार्टी, आपको बता रहे, बिल्कुल खत्म हो गई। अब आप देखिए कैलाश गहलोत मंत्री परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, गृह एवं महिला एवं बाल विकास, इतने बड़े मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कैलाश गहलोत ने क्या लिखा? डियर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। डियर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कौन? आतिशी जी। मतलब कुल मिलाकर के केजरीवाल को भी है और आतिशी जी को भी। डियर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं टेक्निकली आतिशी जी को है चूँकि वो मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, मतलब एक प्रकार से केजरीवाल के जेबी संस्था। आई हियर बाई टेंडर माई रिजिग्नेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स GNTCD। दिस मे बी एक्सेप्टेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से आप मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए।
ये कैलाश गहलोत ने लेटर लिखा है, किसको लिखा है? डियर अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा। उस पर बाकायदे उन्होंने सब लिखा है कि आप क्या आम आदमी हैं, शीश महल के इतने बड़े घोटाले, इस पे आपने कुछ नहीं किया, इतने बड़े शर्मनाक घोटाले थे, इस पे आप कुछ खींच कीजिए, आपने कुछ नहीं किया। पूरा आप समझ लीजिए लेटर कैलाश गहलोत ने। अब आप समझ लीजिए इतने बड़े व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। अब आप देखिए कैलाश गहलोत ने लेटर क्या लिखा, आप खुद देख लीजिए। कैलाश गहलोत ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले मैं आपको एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं आपको एक विधायक, एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने, उनके प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे कैलाश गहलोत क्या लिखते हैं, लेकिन साथ में ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर चुनौतियां हैं। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि आप पार्टी के नेता कान खोलें, आँख से देखें और सुने, गंभीर चुनौतियां हैं, नाक कान आँख खोलें, मतलब आप सचेत हो जाएं और उनको संज्ञान में लेने के लिए कहा कि लेकिन साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां, ये चुनौतियां पार्टी के भीतर से हैं। उन्होंने ये भी कहा ये चुनौतियां पार्टी के भीतर से हैं, उन्हीं मूल्यों से जुड़ी हैं और उन्हीं मूल्यों से जुड़ी हैं, ये पार्टी के भीतर से हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा जिनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। ये भी कहा कि हम इसलिए आम आदमी पार्टी में आए थे, अच्छे ढंग से काम करेंगे आम आदमी के लिए, मगर बहुत चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां क्यों हुई? हमारे ही मतलब आपके ही कर्मों, आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों की वजह से चुनौतियां हो रही। शीश महल का भ्रष्टाचार, तमाम भ्रष्टाचार। आप आए थे कि आम आदमी पार्टी के लिए, वैसा कुछ नहीं, आम आदमी के लिए कुछ, आप खुद आम आदमी नहीं, ये भी उन्होंने लेटर में पहले लिख दिया। ये भी कहा कैलाश गहलोत, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, केजरीवाल से कहा कि जैसे महंगी टॉयलेट सीट, महंगे पर्दे, महंगे सोफे, महंगे महंगा मकान, महंगा एक्सरसाइज की मशीनें, ये सब जो हैं आपकी जो महत्वाकांक्षाएं असीमित, ये हावी हो गई। मतलब उनका इशारा है कि अब आप आम आदमी नहीं रह गए हो। आम आदमी नहीं, आदमी मतलब आप समझ गए होंगे, आम आदमी नहीं रह गए, जिसके कारण कई वादे अधूरे रह गए। उदाहरण के लिए यमुना नदी का हाल, जिसे हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी शायद पहले से भी ज़्यादा प्रदूषित हो गई। यही केजरीवाल कहते थे यमुना इतनी साफ कर दूंगा सब लोग नहाएंगे, मैं भी नहाऊंगा। यही अब आपको बता दें यहाँ हुआ क्या। यहाँ हुआ यह है 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के पैसे से एलजी ने जमुना जी को साफ कराया। आधी जमुना जी साफ हो गई थी, 2 लाख पेड़ लगाए गए, 2 लाख। कैलाश गहलोत ने उस पर साथ दिया। कैलाश गहलोत इनसे कहते रहे पूरी जमुना जी साफ हो जाने दीजिए, पेड़ लग जाने दीजिए। और आपको बता रहे हैं कि एलजी ने, केंद्र सरकार ने वहाँ के मस्जिदों, मंदिर, गुरुद्वारों, स्कूलों, कॉलेज, वहाँ पे लोगों को जमुना जी की सफाई का, मगर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए जून में। कैलाश गहलोत ने उस समय मना किया था साफ हो जाने दो, उसके बाद हम लोग कमियां निकालेंगे, पहले साफ तो हो जाने दो, हो तो जाने दो 2 लाख। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इसलिए रुकवा दिया कि कोई बन ना पाए। इसके बाद आपको बता रहे हैं इन्होंने दलित को मेयर नहीं बनने दिया, ये भी कैलाश गहलोत को बुरा लगा। जबकि दलित को मेयर के लिए साल भर का टाइम था, जानबूझ के डिले किया 6-7 महीने निकल गए ताकि दलित 2-3 महीने तक ही बन पाए। इन्होंने राखी बिरलान के लिए कहा था, कैलाश गहलोत को पूरे विधायक चाह रहे, कैलाश गहलोत इसलिए नहीं बने, ये कुछ सिग्नेचर कराना चाहते थे, कैलाश गहलोत ने दूर ही रहना पसंद किया। फिर राखी बिरलान को बुला करके कहा गया
राखी बिरलान को विधायक चीफ मिनिस्टर बनाना था, नहीं बनाया, बात भी नहीं की। तमाम बातें इन्होंने समझाई थी, नहीं माने। यमुना जी की सफाई के लिए कैलाश गहलोत वास्तव में सिंसियर थे। यही वजह थी कि झंडारोहण में कैलाश गहलोत को परमिशन मिली, चूंकि इनके यहाँ कोई इस लायक नहीं था। इसके अलावा अब शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद भी सामने आ रहे हैं, जो अब सभी को संदेह पैदा कर रहे हैं, क्या हम सब आम आदमी होने का विश्वास रखते हैं। एक और दुखद बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। स्पष्ट इन्होंने कह दिया, सिर्फ ये राजनीतिक एजेंडे के लिए केंद्र से लड़ रहे हैं, खुद काम कर नहीं पा रहे, केंद्र को दोष दे करके बचना चाह रहे हैं और अपना नहीं बता रहे। शराब की दलाली, रिश्वतखोरी, ये भी उन्होंने कहा। कैलाश गहलोत ने, इसने दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं देने का हमारा क्षमता को भी गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना ज़्यादातर समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने कह दिया कि अब ये स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार बेवजह से लड़ने के लिए अपनी कमियां देख नहीं रही है। स्पष्ट इन्होंने कहा, आप कुछ काम नहीं करना चाहते, दूसरे पे दोषारोपण, ये स्पष्ट ये समझा रहे। इन्होंने समझाया, केजरीवाल, अन्ना ने समझाया था, देखो ये सब छोड़ दो, दारू वारू की दलाली ये सब छोड़ दो, बहुत उससे समझाया था जैसे किसी बच्चे को समझाते। कैलाश गहलोत ने कहा, मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूं, इसलिए मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मैं आपके स्वास्थ्य और भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। मैं अपनी पार्टी के सभी सहयोगियों, शुभचिंतकों, उनको शुभकामनाएं और स्नेह के साथ धन्यवाद देता हूं इस पूरी यात्रा के दौरान। सम्मान, आपका आभार कैलाश गहलोत। अब आप देखिए, ये दर्द है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दर्द, ये पूरी दिल्ली की आवाम का दर्द है, जो उन्होंने दर्द को व्यक्त कर दिया, दिल से व्यक्त किया। आपको बताना है, ये शब्द आपको बताना है, बाण की तरीके केजरीवाल का दशहरे की तरीके उनकी सरकार को देखेगा, उनकी बुराइयों को भस्म कर देंगे और नया स्वरूप अब आएगा और निश्चित तौर पे रामर राज्य खत्म होगा। ये भी आप पार्टी के लोगों का कहना है। कुल मिला के कैलाश गहलोत का बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, एक आप पार्टी के लिए झटका। अब केजरीवाल के लिए ना घर है ना ठिकाना, अब इन्हें पैदल ही जाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।